दोस्तों नमस्कार। राजनीति जिस तेजी से बदल रही है उसमें 2024 का इंतजार क्या इस देश को करना होगा या उससे पहले ही इस देश की परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर बदल जाएगी। बीते महीने भर में भारत की राजनीति में जो परिवर्तन खुले तौर पर नजर आ रहा है, क्या उसको पढ़ने की कोशिश कभी आपने की है? और अगर नहीं पढ़ा है तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। चंद दिनों पहले तक जिक्र इस बात का था राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा, और आज इस बात का जिक्र है कि अमेरिका में भारत के लोकतंत्र को लेकर और मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर और राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई किए जाने को लेकर सवाल खड़ा क्यों कर रहा है। कल तक इस बात का जिक्र था कि राहुल गांधी या कांग्रेस अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को एक कटघरे में खड़ा करके इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे इस देश में आर्थिक तौर पर देश की लूटपाट खुले रूप में हुई है। और अब ध्यान दीजिए, पूरा विपक्ष इन्हीं बातों का जिक्र करने से कतरा नहीं रहा है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि देश के भीतर विपक्ष एकजुट हो गया, सवाल यह भी नहीं है कि अमेरिका में इस दौर में कौन से सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत को लेकर जो देश के भीतर राजनीतिक छवि प्रधानमंत्री मोदी की है और जो कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौर में बनाया है, दोनों के पर कहीं कतरे तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इस राजनीतिक पाठ को पढ़ते वक्त मौजूदा वक्त में अडानी कांड के बाद भारत की बदलती राजनीति और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के तरीके को लेकर और उसके बाद बंगला तक को तुरंत खाली करने का जिक्र करके भारत की राजनीति के भीतर एक नई परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है। यानी 2024 का इंतजार करने की स्थिति में विपक्ष भी नहीं है। कल तक जो विपक्ष बिखरा हुआ था, जिसके भीतर यह सवाल था कि दरअसल कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा होगा और कहेगा कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। राहुल कांड ने दरअसल दर्शा दिया कि कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो नहीं सकता है जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है। और अगर सत्ता के समानांतर कोई चुनौती देते हुए खड़ा होगा तो फिर वह जेल में होगा, उसके खिलाफ तमाम मुकदमे खुल चुके होंगे। और इस फेरिस्त में जो भी विपक्ष का नेता था, चाहे आपको शरद पवार की एनसीपी नजर आती हो, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी नजर आती हो, चाहे चंद्रशेखर राव की टीआरएस यानी बीआरएस नजर आती हो, या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नजर आती हो, इस फेरिस्त को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको उस दायरे में अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी जिक्र करना पड़े और तेजस्वी यादव के आरजेडी का भी जिक्र करना पड़े। इन पार्टियों के नेता और इन पार्टियों के नेताओं के इर्द गिर्द के लोग किसी दिन भी जेल भेजे जा सकते हैं। यह मैसेज राहुल गांधी को जेल भेजने के फैसले के बाद खुलकर सामने आ चुका है। यानी खड़ा कौन होगा अब यह सवाल नहीं है, बचेगा कौन यह सवाल जरूर बड़ा हो गया। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने भी जो मैसेज इस देश के भीतर यह कहकर दिया कि जो 20,000 करोड़ का मसला है वो डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंटेड का मतलब यह होता है कि जब आप अपराध करते हैं तो अपराधी कौन है इसको लेकर जांच होती है। उस जांच की प्रक्रिया में बहुत सारे हां या ना यानी इफ एंड बट्स होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस वह भी खुले तौर पर मार्केट इकोनॉमी से जुड़कर और डिजिटल इकोनॉमी के दौर में और ई गवर्नेंस के दौर में जब हो रहा हो तो सारे डाटा मौजूद हैं। कौन सा पैसा कहां से आया, किस रूप में गया, और अगर उस पर किसकी सहमति थी, उस सहमति के पीछे किस बैंक के किस बोर्ड के अधिकारी के हस्ताक्षर थे, आरबीआई ने कौन सा निर्णय लिया, किस तरीके से एलआईसी निर्णय ले रही थी, ईपीएफओ का पैसा क्यों लग रहा था, ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं। यानी हर कच्चा चिट्ठा सामने है तो सरकार घबरा रही है, वो जांच करने देना नहीं चाहती।